दामोदर अष्टकम हम पाठ कर रहे हैं। कौन सा श्लोक कहाँ तक बोला था, याद है? श्लोक नंबर 5 हम लोग कुछ किया था। जे इदंते मुखम भुज अभक्त नीलोई वृतं कुंतलई स्निग्ध रक्तैश्च गोप्पा मुहुश्चुंबितं बिंब रक्ताधरंग में मनस्सा विरास्ता अलंग लक्ष्य लाभ हुई। इस श्लोक में हम लोग ने यह श्रवण किया था। ये सत्यव्रत मुनि दास्य भाव से भजन प्रारंभ किए और भजन करते करते उनके हृदय में लालसा उत्पन्न हुई। ये किस प्रकार साधक भजन राज्य में अपने भजन के कैसे बढ़ाए, यानी दास्य से सख, सख से लेकर के वात्सल्य, वात्सल्य से लेकर के माधुर्य और श्रृंगार रस में कैसे प्रवेश हो। यह पर करें 5वें श्लोक में हम लोग काल उस दिन श्रवण कर रहे थे। ये सत्यव्रत मुनि यह प्रार्थना करें, हे देव, आपके अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ लालिमा ले हुए चिकने और घुंघराले बालों से आच्छादित तथा माँ जशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुखकमल, जहाँ पके हुए बिंबफल की भांति अरुण मनोहर अधर पल्लव है, मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार की और दूसरी लाभ की अर्थात वरों की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आपकी ऐसे सुंदर जो मुख कमल जो है मेरे हृदय में उदित हो बस है। इस संदर्भ में श्रील सनातन गोस्वामी पाद अपने दिग्दर्शनी टीका में भी वर्णन करते हैं। भगवान की मूर्ति में भी आपकी परम मनोहर मुख की विशेष रूप से देखने की इच्छा करता हूं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। कदाचित धन में अभिमान अनिर्वचनीय सौंदर्य आदि का ही इस श्लोक में निर्देश कर रहे हैं। इस श्लोक में ये वर्णन करते जा रहे हैं, ये भगवान की जो मुख कमल जो है ऐसे एक अनिर्वचनीय माने जिसकी कोई वचनों के द्वारा, शब्द के द्वारा वर्णन कर नहीं सकते, अनिर्वचनीय कहा जाता है। क्योंकि हम इस संसार में कोई भी वस्तु जब तुलना देते हैं और एक वस्तु के साथ हम कहते हैं, ये कहते हैं अनिर्वचनीय। हाँ, वो डिब्बा ले कोई बंधा नहीं हो। अच्छा, उसका रास्ता दे दो। और बाकी का नीचे रख दिया? नहीं, वो साइड में पड़ा उधर लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, वो साइड में रख दो, कोने कोने में रख दो। हाँ, क्या वर्णन किया? अनिर्वचनीय है। और विशेष करके आपके जो मुख कमल, आपके सुंदर घुंघराले वाले और श्यामल स्निग्ध आकर्षक जो केस जो है, उस केस के द्वारा क्या हो रही, वो ढका हुआ है।
जिससे ऐसे लगते हैं मानो प्रस्फुटित स्निग्ध सुगंधित कमल की मकरंद पान करने के लिए भ्रमर मानो उसमें गुंजार कर रहे हैं। जैसे कमल प्रस्फुटित होने के साथ ही साथ, खिल जाने के साथ ही साथ भ्रमर क्या करते हैं, उसमें मकरंद के आस्वादन करने के लिए गुंजार आदि करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपकी ऐसे सुगंधित और सुपरिवेष्टित ये आपके मुखारविंद वो हमें दर्शन हो है। यहाँ पर भी और भी कह रहे हैं, जिस मुख कमल को सदा सर्वदा माँ जसोदा वात्सल्य भाव से चुम्बन आदि करते रहते हैं। वात्सल्य भाव की एक विशेष है क्या, ना माता पिता अपने पुत्र कन्या के क्या करते हैं, अपने मस्तक पर अधिक रूप में सुगंध आदि लेते हैं। ये क्या करते हैं, बार बार मस्तक की घ्राण लेते हैं, टेकिंग द स्मेल फ्रॉम फॉरहेड, ना हेड ऑफ द बेबी है। ये वात्सल्य भाव की एक विशेष वैशिष्ट्य बताते हैं। और भी कह रहे हैं जे वह गोपी यानी जसोदा अथवा राधा जी के द्वारा बार बार यानी मुहुर्मुहु जो गालों की जो है चुम्बन हो रहा है। जसोदा राधा के द्वारा बार बार चुंबित तो मुखकमल एक बार भी मेरे मन में आविर्भूत हो, अथवा पूर्व श्लोक में सदा पद के द्वारा यह कहते हैं ये आपकी बार बार वह चुंबित तो मुखकमल सदा मेरे मन में आविर्भूत हो। यहाँ पर वो मुखकमल की भी एक बार वर्णन करें, विशेषण क्या करें, बिंबाधर फल की, बिंबाधर बिंब रक्ताधरम, जैसे पके हुए बिंब फल जैसे लाल लाल लालिमा होते, लाल लाल आभायुक्त होते हैं। उसी प्रकार मानो माँ जसोदा के द्वारा आपकी जो कपोल व गाल जो है चुंबित होने से वो क्या हो गया, लाल लाल आभा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं जिससे बिंब के यानी बिंबफल के समान लाल लाल वह दो होंठ अथवा उसके गाल है हमारे हृदय में उदित हो, अथवा कह रहे हैं जी वात्सल्य का माधुर्य रस में जिस गाल के जो है व होठों के जो है श्रीमती राधिका बार बार चुम्बन आदि करते हैं। सत्यवत मुनि की भावना से अवगत होकर मानो श्री भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, हे मुनि मैं प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। है तो उस समय सत्यवत मुनि के इच्छा के अनुसार यानी उनकी जब भगवान कहने तुम वर मांगो मुझे, है जैसे भगवान ध्रुव की कहन तुम वर मांगो, क्योंकि भगवत दर्शन की यह एक विशेष वैशिष्ट्य कहा जाता है। क्या दर्शन होता है, ये भगवान की दर्शन करे और भगवान उनकी वर नहीं दे, ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान की एक स्वाभाविक वृत्ति है? क्या वृत्ति है? दर्शन दे तो उनको वर देना पड़ता है? इसलिए ठाकुर जी के मंदिर में हम लोग ये जाते हैं
देव भगवान के हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्यों दर्शन करने के लिए जाते हैं? कोई भी भक्त भगवान के पास आ जाए, भगवान से कहते हैं तू मुझे दर्शन किया और मेरे जो दर्शन जो है व्यर्थ नहीं जाएगा, तुमको मैं वर ही दूंगा। क्या ध्रुव कहें, प्रहलाद कहें, जितने भी भक्त हम देखते हैं, सभी भक्त भगवान के दर्शन जब करते हैं, भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं तुम मुझे कुछ वर मांगो। ध्रुव की भगवान भी कहने लगे, हे ध्रुव तुम कुछ वर मांगो। ध्रुव ने कहा, प्रभु आपके जो चरण कमल ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता के लिए दुर्लभ है, आपने तो अपने चरण कमल की कृपा करके दर्शन कराया व दर्शन दिया। जैसे एक व्यक्ति फटा फुटा बोतल समझते हो, कांच की जो बोतल जो है, कांच के टुकड़े खोजने के लिए चल रहा है और उनके क्या मिला? अत्यंत महामूल्यवान मणि मुक्ता मिल गया है। तो व्यक्ति अपने को क्या मानते हैं? धन्य मानते हैं। तो प्रहलाद ध्रुव महाराज जी ऐसी कह रहे हैं, ये मैं तो कहां राजपद मांगने के लिए आपके पास आया था, भजन किया था, है? जो नश्वर, जो अत्यंत ये है, क्षणस्थायी है? इस संसार के वस्तु कहीं किसी को प्राप्ति हो, वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है? धन जन परिवार आदि, ये शरीर जब तक है तब तक रहता है। शरीर बदल देने के साथ ही साथ ये सब छूट जाता है? बाद में धन जन और माल खजाना जो कुछ यह पड़े रहे जाएगा। है कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले ले रे कोई कृष्ण नाम का प्यारा, मैं बिगड़ा हूं गली गली। है वास्तव ये सत्य है। इस संसार में जितने भी वस्तु हम देखते हैं, है वो सब क्या होता है? यहीं पर रह जाता है। तथापि इस संसार के वस्तु के लिए हम एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, है कि नहीं? है? सभी जानते हैं, किंतु तथापि एक कना कौड़ी के लिए हम उसमें ही रम जाते हैं, पड़ जाते हैं। क्यों? है? इसकी कहा जाता है भगवान की माया कहा जाता है? भगवान की माया ऐसे है विमुख मोहिनी जो माया, उस माया को त्याग देना बहुत कठिन हो जाता है? संसार के जीव उसी को प्राप्ति करने के लिए यहाँ पर लगड़ते हैं, झगड़ते हैं। क्यों कहते हैं? वैराग्य आता ही नहीं है। वैराग्य आ जाए तो क्षण काल के वैराग्य आ जाता है? जिसको कहा जाता है शमशान वैराग्य कहा जाता है। शमशान में जब हम जाते हैं, लोगों की दाहो करते हैं ना, क्या करते हैं? जलाते हैं। उसको देख करके हमें भी उसी प्रकार क्षण काल के वैराग्य आ जाता है। हाय हाय मेरी भी ऐसी एक दिन गति हुई है। अच्छा ये बात सत्य है सब है? इसे कहते हैं शमशान वैराग्य कहा जाता है। क्षणकाल के लिए वैराग्य आ जाता है और फिर हम उस वैराग्य को छोड़ देते हैं। तो ध्रुव महाराज जी कह रहे हैं, जब भगवान नारायण ने ध्रुव के दर्शन दिया, बरंग न जाचे कांच मांस मांग विचिन्न है, मैं कांच के टुकड़े तो खोजने के लिए आया था, नश्वर वस्तु जैसे कोई मूल्य नहीं है? किसी के मूल्य नहीं है कुछ है? ऐसे कांच के टुकड़े को मैं खोजने के लिए आया था, और आपके जो दिव्य चरण कमल ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं के लिए ये दुष्प्राप्य है, वेरी वेरी रेयर फॉर ब्रह्मा शिवनार्थ। इसलिए कहते हैं बरंग न जाचे, हे भगवान मुझे
आप वर के लिए मुझे उत्साहित न करें। क्यों हमें वर देने के लिए आप करें? किंतु भगवान नारायण ने क्या कहा? नहीं ध्रुव, तुम्हें वर दूंगा, क्योंकि मेरे दर्शन अमोघ है। कोई भी हमारे पास आ जाए, मैं लौटाते नहीं है, राजा के दरबार में आ जाए, जो उदार राजा होते हैं वो कुछ न कुछ दे के जाएंगे, है? यही तो होता है। जो उदार राजा, जो कंजूस राजा है वो तो दूसरी बात है, तो चूस लेते हैं, और है अच्छा वो कहेंगे हमें दे करके जाओ। क्या दे करके जाओ? टैक्स दे करके जाओ, है? जैसे कंस जो है कहते टैक्स दो। इसलिए नंद महाराज है कृष्ण जन्म के उपरांत कंस को टैक्स दे दिया है। पहले नंद महाराज देते नहीं थे। क्यों? बोले हमारा तो कोई बाल बच्चा तो है ही नहीं, और कंस हमारे राज्य के ले ले अथवा नहीं ले, उससे हमें क्या जाता है। किंतु देखो कृष्ण जन्म होने के साथ ही साथ नंद महाराज विचार करने लगे, है मेरे पुत्र के लिए संपत्ति को रक्षा करना है? इसलिए नंद महाराज ने किया कि गोपाल की जन्म की 6 दिन के दिन मथुरा में पहुंच गए। कथा सुनाती है ना, और आकर के कंस के जो है कर बार टैक्स जमा कर दिया है। तो यहां पर क्या नंद महाराज जो पहले वैराग्य दिखा रहे थे, क्या वैराग्य थे? कंस हमारे राज्य के ले अथवा नहीं ले, उसे कोई आता जाता नहीं। किंतु कृष्ण जन्म होने के साथ ही साथ उनको ये हो गया, ये नहीं राज्य के रक्षा करना है। तो यह पर मानो नंद महाराज जीवों की बात साधक के ये देते हैं, ये कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण। ये भगवान की वस्तु है, इसलिए भगवान की सेवा के लिए हमें रक्षा करना पड़ेगा, है? हाँ समझे। जब भगवान कृष्ण जब जन्म नहीं लिया तब बोले ले लें, उसे क्या हो जाता है? और जन्म लेने के साथ ही साथ करते नहीं, तो इसको रक्षा करना पड़ेगा। यही तो शिक्षा देते हैं, है? यहां पर भी एक है नंद महाराज नित्य कृष्ण के, नंद महाराज कृष्ण के नित्य माता पिता नंद यशोदा है। आज समझे। इसलिए कृष्ण के सेवा के लिए उसके रक्षा करना उनके लिए ये उचित माना जाता है। और बद्ध जीव के क्या है? बद्ध जीव के हम जो माता पिता जो भी कर, ये क्या है? सब परिवर्तनशील है। आज जिसको माता हम कह रहे हैं 50 साल के बाद जब शरीर छोड़ के चले जाएगी, उसको हम माँ थोड़ी कह रहे हैं, और दूसरी जगह में कहीं जन्म लिया है। बात ये सही है कि नहीं? आज मैं उसकी माँ करके मैं पुकार रहा हूं, है? आज मैं उसके पिता करके पुकार रहा हूं। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तप पितुरी प्रतिमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता की स्तुति करते जा रहे हैं, है? किंतु पिताजी के शरीर छूट जाने के बाद और पिताजी कहाँ चले गए? कोई नहीं है। शरीर परिवर्तन हो जाने के साथ ही साथ हमारे सब विचार भी, जड़ीय विचार भी परिवर्तन हो जाता है। जड़ विचार परिवर्तन होगी कि नहीं है? किंतु आत्मा के तो परिवर्तन नहीं होता है। तात्पर्य जिसलिए कह रहे हैं नंद यशोदा कृष्ण के नित्य माता पिता है, और कृष्ण स्वयं भगवान है। इसलिए कृष्ण के देह देही के भेद नहीं है, इसलिए कृष्ण के परिवर्तन नहीं होता है। किसी ने किसी जन्म में मैं किसी के पिता माता होकर के जन्म लिया, आज वे मेरा माता पिता होकर जन्म लिया। ऐसे चलते अनादि काल से जीव इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं। इसलिए माया के तरह हम लोग सब मोहित हो करके क्या करते जा रहे हैं,
और ये मेरा तेरा आदि करते जा रहे हैं, मैं और मेरा, तेर और तेरा, यही तो चलते है। इसलिए ध्रुव महाराज जी तो ही कहते, कांच के टुकड़े मैं खोजने के लिए आया था और मुझे देव मुनिंद्र गुज्जम, आपके जैसी चरण कमल, देव मुनिंद्र की बड़े बड़े देवताओं की जो दुष्प्राप्य मुझे दर्शन हो गया प्रभु, और मुझे नहीं चाहिए है? तो उस समय भगवान कहने लगे, जय ध्रुव, मेरा दर्शन जो है ये अमोघ है। अमोघ माने व्यर्थ नहीं जाता है। इसके दर्शन की व्यर्थ नहीं होता, तुम वर मांगो है, क्योंकि ध्रुव वर नहीं चाहता, तो भगवान अंत में उनको जबरदस्त वर दे दिया, जाओ तुम जिस कामना लेकर के मेरे पास आए थे वो मैं पूरा कर देता हूं। है क्या कामना लेकर के आए थे? है राजगद्दी में बैठने के लिए, तो है जाओ 36,000 साल तक तुम निष्कंटक रूप में राज्य करो, है विदाउट एनिमी, यू कैन रूल योर किंगडम विदाउट एनिमी, तुम्हारे राज्य में कोई शत्रु नहीं रहेगा, है जिसे कहते हैं निष्कंटक रूप में राजत्व करो, और समस्त प्रकार की पार्थिव मटेरियल भोग सुख तुम्हें प्राप्ति होगी, है खाना पीना बैठना, विशाल राजमहल है, अनेकों रानियां, जितने प्रकार की सुख समृद्धि जो है आपके प्राप्ति होगी, भगवान दे दिया उनको, है प्रहलाद की भी कहानी, प्रहलाद के नृसिंहदेव दर्शन दिया है, और नृसिंहदेव कहने प्रहलाद तुम वर मांगो। प्रहलाद कहते हैं प्रभु बरंग ना जाचे बंग, मुझे भी वर नहीं चाहिए। नृसिंहदेव भी कहने लगे नहीं प्रहलाद, तुम्हारे पिता तुमको बहुत कष्ट दिया, सताया, मेरे आने में देर हो गया है। देखो भगवान नृसिंहदेव कितने दीनहीन होकर के कहने लगे, मेरे आने में देर हो गई। अच्छा भगवान आने में क्यों देर क्यों कर दिया? ना ब्रह्मा जी को जो वर दिया था, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वर दे दिया। क्या वर दिया है? इस महीने में नहीं मरोगे, कोई महीने में नहीं मरोगे, है रात में नहीं, दिन में नहीं, आकाश में नहीं, जल में नहीं, स्थल में नहीं, है कोई पशु पक्षी के द्वारा तुम नहीं मरोगे, है मनुष्य के द्वारा भी नहीं है देवता के द्वारा भी नहीं है, ना क्या बोले, और अस्त्र के द्वारा नहीं है, शस्त्र के द्वारा नहीं है, आशा ऐसे वर दे दिया। क्योंकि हिरण्यकशिपु जो वर मांगा उसके अनुसार ब्रह्मा जी सब ग्रहण कर दिया है। उससे हिरण्यकशिपु सोचने लगे मैं तो अमर हो गया, तो उसने अपने को है अमर मान करके उन्होंने किया कि सभी की सभियों की सताने लगे, कष्ट देने लगे, है अच्छा यहां पर जब कष्ट देने लगे तो ये आए क्यों नहीं है? नृसिंहदेव भगवान क्यों नहीं आ रहे है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो वर दिया है उस वरों की पूरा हो जाए, है पूरा करना है। और ये असुर जो है विशेष करके इनको 3 जन्म की भी तो असुर होना था, है ये तो जय विजय थे, चतुष्सन के द्वारा अभिशप्त होकर के आए हैं, है हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु और रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र, है इसलिए स्वयं भगवान वो भी प्रतीक्षा आदि करने लगे, है। और दूसरी बात है भगवान तब प्रकट होते हैं पापी के पाप के घड़ा जब पुराना हो जाए, है दुर्योधन जैसे महापापी को पाप के घड़ा पूर्ण होने पर है
तब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी मृत्यु हुई है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी जगत में दिखाते हैं। तो हम ये इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं, सत्यव्रत मुनि, लाइट नहीं है, सत्यव्रत मुनि यही कह रहे हैं, प्रभु मुझे और कोई वर नहीं चाहिए। क्या वर चाहिए? आपके ऐसे सुंदर जो बिंब रक्ताधरम, आपके पके हुए बिंब फल के भांति हैं, पके हुए बिंब फल के भांति ऐसे सुंदर जो अधर पल्लव है, अधर पल्लव में अधर उष्ठ, ये अधर पल्लव मां जसोदा के द्वारा जो चुंबित होते हैं, वो मुझे दर्शन हो, और कुछ नहीं। इसलिए कह रहे हैं और कुछ मुझे नहीं चाहिए है। इसलिए कह रहे हैं वह अधर पल्लव जैसे है अव्यक्तम, अव्यक्त कहा जाता है, प्राकृत मन बुद्धि के अगोचर ही अव्यक्त कहा जाता है। क्या बोला? प्राकृत मन बुद्धि के अगोचर व अतीत कहा जाता है। प्राकृत मन बुद्धि के अतीत जिसे कहा जाता है, अव्यक्त कहा जाता है। यानी ऐसे दिव्य अनिर्वचनीय सौंदर्य का अनुभव हमारे हृदय में हो है। और जिस विशेष करके आपके जो सुंदर जो मुखारविंद जो है, मुख कमल है, आपके सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले केसों के द्वारा आवृत है, अर्थात आपके मुख कमल काले काले स्निग्ध लोहिताभ कुटिल केश रूपी भ्रमर से आच्छादित है। मैंने पहली उदाहरण दिया, जैसे प्रातः काल में कमल प्रस्फुटित होने के साथ ही साथ भ्रमर गुंजार करते करते और उस कमल के चारी तरफ भड़बड़ाते हैं और धीरे धीरे कमल की चारी तरफ बैठ जाते हैं और कमल की सौंदर्य माधुर्य मकरंध आदि पान करते हैं। उसी प्रकार आपके मुख कमल को मां जसोदा और गोपियां बारंबार चुंबन करती है। उनकी प्रार्थना यह सूचित हो रहा है कि सत्यव्रत मुनि की लालसा बढ़ रही है। इस श्लोक में अपने आंखों की दर्शन करना चाहते हैं। कहते हैं साधक भजन करते करते चित्त जितने ही निर्मल हो जाता है जथा जथा, क्या श्लोक है, जिस प्रकार आंखों की तेज जितना ही बढ़ता है उतना ही वस्तु के हम स्पष्ट रूप में देख पाते हैं। आंखों की यदि कमजोरी हो वस्तु हम ठीक से देख नहीं पाएंगे। आंखों की जितने परिमाण तेज आएगा उतने परिमाण हम देख पाएंगे। किंतु इस जगत में आंखों के द्वारा हम देखने के लिए क्या आलो चाहिए? केवल आंखों के द्वारा हम देख नहीं पाएंगे, सूर्यालोक चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल आंख रहने से दिखाई पड़ेगा ऐसे भी नहीं है, केवल सूर्यालोक हो जाए उसमें भी दिखाई नहीं पड़ेगा। यू कैन नॉट सी ओनली सनलाइट है। दोनों वस्तु की जरूरत होता है, आंखों की तेज व रोशनी और साथ ही साथ सूर्यालोक होनी चाहिए। इसलिए उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं साधक जब भजन करता है, भजन करते करते जितने परिमाण चित्त निर्मल हो जाता है उस निर्मल चित्त में भगवान को दर्शन करते हैं। यथा निहारो मेव, जिस प्रकार कोरा पड़ते हैं, कोरा समझते हो, मिस्ट फॉग पड़ता है। सूर्यालोक धीरे धीरे जितने भी प्रखर होगा वो क्या हो गया, कोरा उतना ही वो फट जाएगा। अभी 2-4 दिन बाद वो देखना दिसंबर में
है, सूर्यालोक दिखाई नहीं पड़ेगा, है। अभी तक दिखा ऐसी उजाला है ना, है, बिल्कुल अंधेरा 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 है। 4 साढ़े 4 बजे अंधेरा, इस समय तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा और मिस्ट इतने हुए दिखा, ठंडी हो रही है आज नहीं। किंतु सूर्यालोक जितने भी पड़ते हैं, जैसे अब ग्रीष्म काल होने के साथ ही साथ वो कोरा क्या दिखाई नहीं पड़ते, चला जाता है और पूरी रूप से उजाला हो जाते हैं, दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार साधक भजन करते करते अनर्थ निवृत्ति जितने प्रकार हो जाएगा, उतने परिमाण साधक की आत्मदर्शन बढ़ते जाएगा। तात्पर्य यह कह रहे हैं, या श्रद्धा, सत्संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम दशा, ये दशा के वर्णन होते जा रहे हैं। एक एक करके जितने हम चित्त के भजन करते करते जितने चित्त निर्मल होते जाएगा, है, उसी वस्तु के हम स्पष्ट रूप में देख पाएंगे, है। यहां पर एक से कह रहे हैं, ये सत्यव्रत मुनि अपने आंखों के द्वारा भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, है न? किंतु वास्तव रूप में इस जड़ आंखों के द्वारा हम भगवान के देख नहीं पाएंगे, है। जड़ और चेतन में एक विशेष विलक्षण विपरीत दशा दिखाई पड़ता है। भगवान क्या वस्तु है? चिन्मय वस्तु है, और हमारे आंख क्या है? जड़ वस्तु है। इसलिए जड़ चेतन के स्पर्श नहीं करता, चेतन जड़ के स्पर्श नहीं करता है। भगवान चेतन में चेतन चेतन है, चेतन चेतनाश्चम, चेतन से भी सर्वश्रेष्ठ चेतन माना जाता है। और हमारी आंख क्या है? जड़ है। तो इस जड़ आंखों के द्वारा भगवान के कैसे दर्शन कर पाएंगे? है, हम सोच रहे हैं हम भगवान के देख रहे हैं, हम भगवान के देख नहीं पाते। हम क्या जड़ वस्तु के देख रहे हैं। जैसे मूर्ति को आप देख रहे हैं, भगवत विग्रह को देख रहे हैं। भगवत विग्रह क्या है? चिन्मय है। और हमारी आंख क्या है? जड़ है। तो जड़ नेत्रों के द्वारा, आंखों के द्वारा हम लोग अपरागित और दिव्य विग्रह के कैसे दर्शन करेंगे? ये भी प्रश्न आ रहे हैं। बृहद भागवतामृत ग्रंथ में गोप कुमार जब तपोलोक जनलोक आदि में गए, यही प्रश्न होते जा रहे हैं। देव भगवान के दर्शन कर रहे हैं। वो लोग भी बोले, जनलोक तपोलोक में जब क्या बोले गोप कुमार गए, कहने लगे तुम क्यों कहां भटक रहे हो? यहां पर तपस्या करो, और यही तपस्या करके भगवान के ध्यान करो, और ध्यान के द्वारा भगवान के दर्शन होगा। इधर उधर भटकने से क्या होता है? भगवान के दर्शन होता नहीं, मिलता है। भगवान दर्शन नहीं होता है। यहां पर आंख को बंद करके, जड़ आंखों की तरफ दर्शन नहीं होगा। आंख के बंद करके भगवान की चिंतन करो, और भगवान के चिंतन करते करते वो अपने अंतर इंद्रियों के द्वारा भगवान के दर्शन होगा, जिसके ध्यान कहा जाता है। इसलिए बड़े बड़े मुनि लोग ध्यान आदि के द्वारा भगवान के दर्शन करते हैं, और उससे क्या होता है? निरंतर भगवान के दर्शन होता है। उससे उनके हृदय में कभी दुख नहीं होता है। दुख किस लिए होते ना? ना उनके हृदय से कभी भगवान अंतर्हित नहीं होते हैं। लॉर्ड विल नेवर गो जाए। भगवान को भी उनके हृदय से जाते ही नहीं है, तो दर्शन होता रहता है सदा सदा है। इसलिए गोप कुमार के उन लोगों ने कहा, हे गोप कुमार तुम यहीं पर रहो, यहां पर देखो कैसे ध्यान के द्वारा भगवान के दर्शन हो रहा है। तुम जब चाहो भगवान के यहां पर दर्शन करो।
अच्छा, यहां पर एक प्रश्न उठता है, जोगी लोग जो भगवान की दर्शन आदि करते हैं, क्या ये जड़ इंद्रियों के दर्शन होता है? नहीं होता है। तो उससे कैसे, तब कैसे वो लोग दर्शन करते हैं? वो लोग सोच रहे हैं हम इस आंखों के साथ देख रहे हैं, किंतु वास्तव रूप में नहीं है। उसमें भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के दर्शन देने के लिए भगवान क्या करते हैं, उनके इंद्र के तदात्म प्राप्त कर देते हैं, और तदात्म प्राप्त इंद्र आदि के द्वारा भगवान के दर्शन करते हैं। आज तदात्म प्राप्त, जैसे लोहा है, लोहा की क्षमता नहीं है कोई वस्तु के जला देना, किंतु देखो वही लोहे के यदि आप आग में गरम करो, लाल लाल हो जाए, वही लोहा जहां पर रखोगे वो जला देंगे। ठीक उसी प्रकार इन लोगों की आंखों में क्या होता है, तदात्म प्राप्त कर देते हैं और सोचते हैं हम इस आंखों के देख रहे हैं। वास्तविक जड़ आंखों की तरह भगवत दर्शन नहीं हो रहा, उसके चिन्मय पद करा देते हैं, तदात्म प्राप्त करा देते हैं, उसमें दर्शन होता है। किंतु यहां पर सत्यव्रत मुनि क्या प्रार्थना करे, नहीं मैं आपके साक्षात रूप में आपके दर्शन करूं। तो भगवान के साक्षात रूप में दर्शन करने के लिए क्या चाहिए ना, अपराकित आंख होनी चाहिए। अपराकित आंख, जैसे मैंने कहा वो मुनि लोग सोच रहे थे इस आंखों के तरह हम दर्शन कर रहे हैं, किंतु वास्तव रूप में नहीं है, तदात्म प्राप्त आंखों की तरह दर्शन होता है। और जो भक्त लोग की दर्शन कैसे होती है ना, अपने स्वरूप सिद्धि हो जाने पर जीवों की स्वरूपगत जो इंद्रिय आदि जो रहता है, उस इंद्रिय आदि के द्वारा भगवान के साक्षात रूप में दर्शन पर्शन सेवन आदि होता रहता है। ये विचार दिखा रहे हैं, ये विचार दिखा रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं अनर्थ दूर होने पर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव एवं प्रेम सेवा वृत्ति बढ़ती जाएगी। अर्थात भजन के प्रभाव से प्रारंभ में कृष्ण सेवा की वृत्ति हृदय में आती है, और भजन से धीरे धीरे अनर्थ दूर होने पर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम एवं सेवा की वृत्ति बढ़ती जाएगी। सेवा की वृत्ति बढ़ती जाएगी अपने आप, और उसमें साथ ही साथ एक संबंध युक्त और ममता होकर के चित्त के जो है गाड़ीभूत कर लेते हैं, माने कड़ीभूत कर लेते हैं। कड़ीभूत समझते हो, चित्त के संपूर्ण रूप से एक है तदात्म प्राप्त करके रखते हैं। कौन सा? इसमें कह रहे हैं अनर्थ दूर होने पर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम एवं सेवा की वृत्ति बढ़ती जाएगी। अच्छा, यहां पर भी एक टीकाकार ये कह रहे हैं जी, वो सेवा की जो वृत्ति जो है, वो सेवा की वृत्ति की कैसे होगी? संबंध और ममता के ऊपर। जैसे आपके संबंध होगा, उस संबंध के अनुसार उनके प्रति वही प्रकार ममता आकर के चित्त के कड़ीभूत कर लेंगे। जैसे किसके दास्य संबंध है, तो ममता कैसे होगा? दास्य युक्त ममता होगा। हनुमान में भगवान रामचंद्र में ममता है। श्रीनाथे जानकी नादे अवेद परमात्मनि तथापि राम कमलोचन मम सर्वस्व जीवनम। श्रीनाथ यानी कृष्ण और रामचंद्र में कोई भेद नहीं है, एक ही परमात्मा तत्व है। किंतु तथापि रामचंद्र में मेरा ममता है, संबंध है। संबंध क्या है ना, वे प्रभु है, ही इज माई मास्टर, आई एम हिज सर्वेंट। और प्रभु वित्त ये संबंध हो जाता है।
देखो है हनुमान जी में ये क्या देखो, प्रभु और वृत्त संबंध हो रहा है। और वो संबंध कैसे फेर होते जा रहे हैं, ममता युक्त होकर के है, पॉजिटिवनेस। वो भी ममता कैसे, ऐश्वर्य युक्त ममता होता है। और इधर ब्रज में दास्य भाव, दास्य होता है। रक्त पत्रक जो है, रक्त और पत्रक ये दोनों जो सेवक है, ये सेवक संबंध रखते हैं। वो संबंध क्या है, मैं कृष्ण के दास हूं ये नहीं रखते, मैं नंद महाराज के दास हूं। क्योंकि ब्रज में कृष्ण के कोई प्रभु नहीं मानते हैं, ये आपके विचार है। ब्रज छोड़ करके जितने भी है सब भगवान के प्रभु मानते हैं, किंतु ब्रज में कृष्ण के कोई प्रभु नहीं मानते। जो रक्तपत्र जो कृष्ण के सेवा व दासवृत्ति जो दास भाव की कह रहे हैं, वो प्रभु नहीं मानते, माने कृष्ण के प्रभु नहीं मानते, यही होता है। और उसमें ममता कहते हैं, माधुर्य युक्त ममता होता है। कृष्ण नंद महाराज के पुत्र है, और नंद महाराज की पुत्र होने के नाते कृष्ण की मुझे सेवा करना है। हाँ, इसलिए यहां पर एक माधुर्य युक्त हो जाते हैं। माधुर्य युक्त में एक होता है क्या, जहां पर लौकिक सद्बुद्धवत प्रीति होता है। इस संसार में जैसे हम माता पिता की, जैसे माता पिता पुत्र करना के लिए लौकिक सद्बुद्धवत प्रीति रखते हैं, हाँ समझे। इस संसार में सबसे ममता किस में होता है, माँ में जो ममता जो है, और किस में नहीं है। सभी एक एक करके छोड़ चले जाएंगे, किंतु मां को भी आपके छोड़ेगी नहीं है। कुपुत्र देखा जाए किंतु कुमाता को भी नहीं। क्या बोला, कुपुत्र तो देखा ही जाता है। वृद्ध माता पिता के मार भी डालते हैं, थोड़ी सी कानाकोड़ी के लिए माता पिता के मार देते हैं। कुपुत्र सुना जाता है, किंतु कुमाता कभी सुना नहीं पड़ता है। एक गांव में एक कुएं था, कुआं है ना, वो कुएं में पानी है, किंतु देखो, और गांव के लोग वो कुएं के पानी जो बहुत नीचे था, रस्सी बांध करके जब बाल्टी नीचे डाला, जितने बार बाल्टी को नीचे डालते हैं, और पानी नहीं आता है, खाली पानी आ जाता है। आ जाओ, देखो कुएं में जितने बार वो गांव के लोग कुएं में जितने पानी डालते हैं, बाल्टी डालते हैं ना पानी उठाने के लिए, डाल तो दिया और पानी नहीं आ रहा। और भी ये देखा बाल्टी में पानी भरा थोड़ी दूर आने के बाद बाल्टी से पानी कहां गायब हो जाता है, खाली बाल्टी ऊपर आ जाता है। गांव के लोग हैरान हो गया, बोले पानी भी दिखाई पड़ रहा है और बाल्टी में पानी भर करके कुछ सब दूर आ रहे हैं, और आने के साथ ही साथ पानी गायब हो गया, खाली पानी, खाली बाल्टी ऊपर आ रहे। ये कैसे? गांव के लोग हैरान हो गया, बोले क्या है, क्या चीज है? तांत्रिक को बुलाया गया, बोले कोई भूत पिशाच जरूर होगा, ये पानी आने के ऊपर आने के पहले ही वो कोई भूत पिशाच पानी को गायब कर देते हैं, इसलिए पानी नहीं आ रहे। हम लोग कभी कोई संस्कार में ऐसे कुछ संस्कार पड़ जाते हैं ना, इसलिए तांत्रिक के पास चले जाते हैं, बोले हाँ ये तांत्रिक ठीक कर दे। अच्छा, तांत्रिक वाले, हाँ तांत्रिक क्या कहा भाई, तंत्र मंत्र जानने वाले, तांत्रिक कहा हाँ ये कुएं में कोई एक जिन है, जिन समझते हो नहीं, कोई भूत पिशाच होगा। अच्छा, गांव बोले, तो एक लड़का था, वो बहुत साहसी था, साहसी समझते हो, बहुत है, ब्रेव, क्या बोले, अच्छा,
वो बोले देखो मैं देख करके आता हूँ वास्तव भूत है कि नहीं है, मान जिन है कि नहीं है, मैं देख करके आता हूँ। तो जाएंगे कैसे? तो गांव वाले के एक बोले सबके बोले एक काम करो, एक बाल्टी की रस्सी जो है आप पकड़ो, है रस्सी के बाहर पकड़ो। बोले ये रस्सी के कौन पकड़े हैं? बोले हमारे पहले सबके छोड़े, पहले कौन पकड़े? मेरा भाई पकड़े, और इसके बाद मेरे पिताजी पकड़े, और इसके बाद मेरे माताजी पकड़े। 3 व्यक्ति पकड़े। आ जाए अच्छा, तो वो बाल्टी में बैठ गए, है नीचे गए, है नीचे जाकर के है ये तीनों तो पकड़ करके है, जो पकड़ करके नीचे गए, देखा पानी तो भरने के पहले देखा को जो पानी जो आ रही ना, पानी लाने के देख वहीं पर एक बंदर बैठा था। वो बंदर क्या करते हैं, पानी जो ऊपर उठाते हैं ना आधी रात में पानी, वो बंदर क्या करता है पानी को पलट देता है। और सब लोग सोच रहे हैं वो कोई जिन हो गया, शायद भूत पिशाच होगा, है आज समझ गए नहीं? अच्छा, तो जब धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगे हैं, तो वो बंदर के पकड़ करके लेकर के आए है, बाल्टी में उड़ा, वो बंदर के भी पकड़ कर ले। और उसके भाई देखा, भले भाई सामने है ना, भाई है, उसके पिताजी है, इससे माँ है, रस्सी 3 आदमी पकड़ कर थोड़ी थोड़ी दूर में पकड़ कर रखे। भाई सोचा दिए मेरे भाई जो है से जो भूत हो गया, बंदर है ना, ये बंदर हो गया शायद भूत, इसलिए भाई भाग गया है, कहीं हमें भूत ना पकड़ ले है। अच्छा, फिर पिताजी बोले ये भी चले कहाँ चलेगी, ये हमारे बेटा भूत हो गया से है, ये बंदर कहाँ से आ गया? तो पिताजी भाग गए, माताजी आए है, माताजी बोले तू बेटा तू भूत हो जा, पेट भेज जा, मेरे साथ में तू ही मेरा हो, तो मेरा पास गले में आ जा। बोले वृंदावन बिहारी लाल। क्या उदाहरण क्या है? शब्द में एक एक करके छोड़ जाएंगे, किंतु मात में नहीं छोड़ेंगे। पिता भी छोड़कर चले जाएंगे, भाई भी छोड़कर चले जाएंगे, है माँ तुम्हें छोड़ेगा नहीं, माँ तुम्हें नहीं। ये उदाहरण देते जा रहे हैं। तो यहां पर हम लोग जिस कथा प्रसंग हम लोग चलते जा रहे हैं, ये सत्यव्रत मुनि यही कहते जा रहे हैं है? ये निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव आदि प्रेम, इसके सेवा की वृत्ति बढ़ती जाएगी। ये सेवा की वृत्ति से किसे करें? ममता के ऊपर निर्भर करता है। संबंध और संबंध के अनुसार ममता है। आज इसी ममता ही क्या है? प्रेम कहा जाता है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता है। अनन्य ममता विष्णु, ममता किस में होनी चाहिए? भगवान विष्णु में है। इसे वो भी कहते हैं अनन्य, न अन्न इति अनन्य है। भगवान में ममता हो जाए ये सबसे विचित्र बात हो जाता है। जीवों की इतने सहज नहीं होता है। ये कहते अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, उसी अनन्य ममता की कहा जाता है प्रेम कहा जाता है। इसकी गाड़ी गाढ़त्व धारण करते हैं धीरे 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 है, धीरे धीरे गाढ़त्व धारण कर लेते हैं ममता है। इसलिए निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम एवं सेवा की वृत्ति बढ़ते जाएगी। परंतु एक सिद्धांत है जिसका रूपानुगत संबंधी भाव दास तक होगा, वह दशाधीत तक रुक जाएगा है। यहाँ पर एक गुरुदेव ये सिद्धांत देते जा रहे हैं
जीव गठन के समय एक जीवों की जो एक स्वरूपानुबंधी वृत्ति है, क्या होता है? स्वरूप अनुबंधी वृत्ति है। स्वरूप अनुबंधी वृत्ति किसको कहा जाता है? समझ में आया शब्द? क्या समझ में आया? जीव गठन के समय आपके स्वरूप एक फिक्स रहता है। दास्य, सख, वात्सल्य आदि एक स्वरूप रहता है? वो परिवर्तन नहीं होगा है। और इसलिए कह रहे वह दास अधिकार तक, जिसको जी दास अधिकार हो, दास स्वरूपबंधी वृत्ति दास तक है और वहीं पर ही रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं वो है। जैसे हनुमान जी के ब्रज में कहते, हनुमान जी तुम ब्रज में जाओ, ब्रज में रहो। हनुमान जी ब्रज में रहेंगे नहीं वो, क्यों? ना हनुमान जी के दास्य भाव है वो है, ऐश्वर्य युक्त दास्य भाव है। उनको अच्छा नहीं लगेगा ये माँ जसोदा गोपाल के जो है कान पकड़ करके थप्पड़ मारे अथवा उनकी डांट फटकाए, ये उनको अच्छा नहीं लगेगा है। अच्छा लगेगा? रामायण में ऐसे कई शब्द सुना नहीं गया। दे माँ कौशल्या रामचंद्र के कभी शासन किया, डांटा नहीं लगे। रामायण में पढ़ा आपने? नहीं कहा है। और रामचंद्र की भी स्वभाव भी दूसरी भी है। धीर स्थिर चंचल, धीर स्थिर गंभीर है। भगवान रामचंद्र की उसी प्रकार ही है। विचक्षण, परोपकारी, मृदुभाषी है। रामचंद्र के चरित्र में देखो कितने धीर स्थिर, बोलने की इतने सुंदर शैली, भाइयों के प्रति इतने सुंदर मीठी व्यवहार है। रामचंद्र के चरित्र में एक आदर्श दिखाया है। कृष्ण के चरित्र में उसके संपूर्ण विपरीत, चंचल है। कृष्ण में एक चंचलता दिखाई पड़ता रहता है, रेस्टलेसनेस, झूठ बोलना। रामचंद्र को भी झूठ नहीं बोलते है। आज ज्यादा परिहास भी नहीं करते है। हास परिहास उनके अच्छा नहीं लगता है। किंतु कृष्ण में बिल्कुल विपरीत रूप में दिखाई जाता है, परिहास करना है। बातों बातों में तो झूठ बोलता है वो है। कृष्ण बातों बातों में क्या बोलते हैं? मैयारी मैं नहीं माखन खायो, और मैयारी मैं नहीं माखन खायो। बात को कैसे कर देते हैं? घुमा करके फिर बता देते हैं, मैयारी मैं नहीं माखन खायो है। भोर भये मधुबन पठायो, गायन के पीछे पीछे। अरे मैया मैं कब माखन खाए? चोरी कर। अरे उनके घर में जाए तब तो चोरी करें हैं। मैं तुम तो भोर होने के साथ ही साथ मुझे मधुबन भेज देते हो, और गायों के पीछे पीछे मैं दौड़ता रहता हूं। तो उनके घर में जाने के लिए मेरे समय कहां है? मैं चोरी कब करूं है? आप बताओ। ये कहते हैं मैयारी मैं नहीं माखन खायो। ये गोपियां तो झूठ बोलती है, इन लोगों के बोलने की स्वभाव ऐसी है। आपने जाना कि नहीं? देखो बात ही सही है। एक दिन कृष्ण गोपियों के घर में नहीं गए तो गोपियां आकर के मां जसोदा के निकट शिकायत करते हैं, हे जसोदे तुम्हारे बालक कहां गए? आज हमारे घर में तो आया ही नहीं। और गए तो कहते हैं तुम्हारे बालक हमारे घर में आकर के चोरी करता है। छोटे बच्चे को चिमटी काट देते हैं। बछड़े को गोधन के पहली बछड़े को क्या करते हैं? खोल देते हैं है। यहां तक भी मक्खन को जो है इधर उधर फेंक देते हैं। कितना इसका। एक गोपी थी, प्रातः काल में ताजे ताजे माखन को उठाया
है। और बिचारी के माखन उठाने के समय विचार करने लगे, यदि गोपाल हमारे घर में आप होते, माने आते, तो गोपाल ये मक्खन देख करके ओहो उनके मुख से कैसे लार टपक पड़ते है। गोपाल के ऐसे सुंदर माखन है। ऐसे कह करके गोपियों ने किया कि उस मक्खन को उठाया, माखन को जो है अपने घर में भरा और के सिक्का के ऊपर रख दिया, और अपने जो वृद्धा जो सांस जो है जिसको आंख में दिखाई नहीं पड़ते, उसके बोले देखो यहाँ पर खट्टे में बैठो है। कहीं वो कन्हैया नंद के लाल, नंद के पुत्र नहीं, नंद के भूत है। नंद के पुत्र नहीं है, वो नंद के भूत है। कहीं आ ना जाए, कहते यहाँ पर बैठ है। अच्छा प्रहरी के भांति बैठो, हाथ में लाठी दे दिए, यहीं पर आ जा बैठो। बुढ़िया वहीं पर बैठी रही, एक तो आंख में दिखाई नहीं पड़ता, थोड़ा थोड़ा धब्बे धब्बे दिखाई पड़ते रहते हैं, वहां पर बैठे रहे। और वो गोपी गई स्नान करने के लिए, मानो जमुना में गई स्नान करने के लिए, और वो जो गोपी जब बाहर चली गई पानी भरने के लिए, और उस समय कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ आकर के पहले ही वो बुढ़ी को क्या कर दिया, बंदी बना दी, उनके मुंह में कपड़ा बांध दिया, चिल्ला न पाए हैं। पहले वो बुढ़ी को क्या कर दिया, मुंह पर कपड़ा बांध दिया है, देखो है। और दूसरी क्या कर दिया ने, उनको हाथ पैर को भी बांध दिया, कहीं भगने यही नहीं कर दे, हल्ला उधर आकर के चली ना जाए है। और वो बुढ़ी के जो डगरी के जो लाठी जो था, उस लाठी के द्वारा वो मक्खन के जो घड़ा जो है उसको तोड़ दिया, फूट दिया है। और उससे मक्खन टपकने लगे है। कृष्ण सखाओं के साथ वो मक्खन ऐसे ऐसे चटकट करके खाने लगे। इधर देखा गोपी आने वाले हैं, पैर के शब्द आ रहे हैं, वो आ चुके हैं। इतने समय सखाओं ने क्या कि जल्दी जल्दी क्या कि ना वो बुढ़ी के पैर आदि जो बंधा हुआ था ना, उसके खोल दिया, मुंह खोल करके बस उनको उसके मुंह में मक्खन थोड़ा लगा दिया ऐसे लगा दिया, ये सब गायब हो गए। और वो गोपी आकर के देखे, कहने लगे अरे डगरी, अरे तुमको इसलिए में है, पर मैंने कहा कहीं नंद के पुत्र नहीं, नंद के भूत आ जाए उसके भगा देना, इसलिए तो लाठी दे, तुझे लाठी दे करके और खुद ही वो मटका को फोड़ दिया और संग तुम खा रही हो। देखो बोलो वृंदावन बिहारी लाल, ऐसे ऐसे लीला कृष्ण करते रहते हैं, कितने मधुर लीला होते हैं, चंचल है। किंतु रामचंद्र में ऐसे दिखाई नहीं देता। रामचंद्र को भी चोरी किया, रामचंद्र ऐसे कुछ किया, ऐसे सुना नहीं जाता है। मधुर भाषी होते हैं रामचंद्र के, बोलने की बहुत सुंदर शैली भी होते हैं, चलना बोलना रामचंद्र की दूसरी होता है। किंतु कृष्ण में क्या है, ये चंचल है। इसलिए मैंने इसलिए कहा था, हनुमान जी यहाँ पर आकर के कृष्ण के ये लीला आदि देखे, छल कपट है, उनको क्या होगा, स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारे प्रभु कैसे है, ये मेरे प्रभु नहीं है, हम इसको मानते नहीं है। ठीक है शास्त्रकार ये प्रभु है, ठीक है मैं दूर से प्रणाम करता हूं, किंतु मेरे प्रभु तो कौन है, राम है। इसलिए कहते श्रीनाथ है जानकी नाथ है अभेद परमात्मनि तथापि राम कमल लोचन मम सर्वस्व जीवनम। कमल लोचन भगवान राम, वो मेरा जीवन सर्व है। श्रीनाथ है जानकी नाथ है अभेद परमात्मनि तथापि राम कमल लोचन मम सर्वस्व जीवनम है। किंतु देखो जिसके ये दास्य रस होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, अर्थात जीवों की स्वरूपानंद वृत्ति यदि दास्य हो और दास्य उदित होने के बाद वहीं पर उसके रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा है। फिर जिस वक्त की शक्कर रस है, इस दास्य रस से जाकर के शक्कर रस में आगे बढ़ेगा, उस कथा में सुनने में उसकी में वो आनंद लेते हैं।
इत्थं सतां दस्सम, है ना, क्या बोले, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूतं दस्संगतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नारदारकेन सार्धं विद्रहो कृतपूर्ण पुंजा। इस सखर उसके उदाहरण दे रहे भागवत में, सखाओं किस प्रकार कृष्ण के प्रति है सख भाव के द्वारा उसकी आनंद उत्सव मनाते हैं। ये कहते हैं इत्तं सतां ब्रह्म सुखानुभूतम। सुखदेव गोस्वामी पाद ब्रह्मवादी को पहले ही क्या धिक्कार दे रहे हैं, फायन फायन धिक्तांग धिक्तांग, ब्रह्मवादी है, अद्वैतवादी ब्रह्मवादी फायन फायन। क्यों? अरे भगवान के ऐसे मधुर लीला को तुम आस्वादन नहीं करके और भगवान के तुम क्या मान रहे हो, केवल निर्विशेष निराकार निरंजन ज्योति स्वरूप मानते हो। देखो ना कैसे सुंदर है। इत्तं सतां ब्रह्म सुखानुभूतम दास्यं गतां परदैवतेन। जो दास्य रस के भक्त है उसके कहते हैं परदेवता, भगवान रूप में स्वीकार करते हैं को परब्रह्म भगवान है। जैसे हनुमान का ना रामचंद्र भगवान है, दास्यं गतां परदैवतेन माया स्थित नरदार के। और संसार में जो जीव जो है माया के द्वारा मोहित होने के नाते और कृष्ण के क्या मानते हैं, साधारण एक गोप बालक मानते हैं। कृष्ण इज एन ऑर्डिनरी काउहर्ड बॉय, साधारण गोप बालक मानते हैं। किंतु जैसे दुर्योधन दुशासन है, दुर्योधन दुशासन कृष्ण के गाली देना शुरू कर दिया है। क्या गाली दिया, अरे ये लोग तो ग्वाल लोग हैं, ग्वाल बाल है। कुंती देवी के साथ संबंध होने के नाते इन लोग के हम थोड़ा ऊपर से सम्मान दे रहे हैं। दुर्योधन कहते हैं कुंती के साथ संबंध होने के नाते हम इनको क्या दे रहे, कृष्ण बलराम के क्या दे रहे, सम्मान दे रहे हैं। आसन, किंतु वास्तव में तो ग्वाल बाल है? और ग्वाल बाल ये क्या करते हैं? शास्त्र में कहा जाता है 80 साल होने पर भी ग्वाल लोगों की जो है उसके अक्कल दांत नहीं आता है। आसन विजडम नहीं होता है? होता है? आपके कितने दांत है? 32 है, उसमें 2 दांत जो है बाद में निकालते बिल्कुल है। तो दांत गिना तुमने? 32 दांत होता है। और इनके इसलिए गोप जाति जो है ग्वाल लोग है उसी प्रकार ही है, अक्कलगढ़ नहीं है। किंतु तथापि इन लोग के मैंने क्या किया, ऊंचे सम्मान दे रहे हैं। जिस प्रकार पैर के जूते को सिर पर रख रहा है, दुर्योधन दुशासन ऐसे कहने लगे। पैर के जूता कहां रखना चाहिए? पैर में रखो, और इसके सिर पर उठा दिया, छते के भांति सिंहासन पर रख दिया। ऐसी गाली देना शुरू कर दी। उस समय बलदेव प्रभु ने क्या किया, गुस्सा आ गया। बलदेव प्रभु कहने लगे तुम मुझे साधारण ग्वाल बाल समझते हो कृष्ण के, और हमें सारे तुम्हारे हस्तिनापुर के क्या कर देता हूं, जमुना में निमज्जित कर दे, डुबा देता हूं। ऐसे करके बलदेव प्रभु ने क्या कि अपने हल के द्वारा हस्तिनापुर के जो है खींचने लगे। और देखो उस समय पूरा हस्तिनापुर के टलमल हो गया, हिलने लगे और ऐसे डूबने। तब सारे लोग जब एकत्रित होकर के बलदेव की स्तुति आदि करने के, तो बलदेव प्रभु छोड़ दिया है। इसलिए आज तक भी कहा जाता है दिल्ली जो हस्तिनापुर जो है एक तरफ ऐसी इस प्रकार है, जमुना के जल की तरफ हो जाता है, ऐसे कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है माया स्थितानां नरदार के न, माया के द्वारा जो जीव
है कुलसित है, वो कृष्ण की, कृष्ण बलराम के क्या साधारण एक ग्वाल वाल समझते हैं। और श्रद्धं विजु कृत पुण्य पुंजा, सुखदेव को सही बात कर, देखो एक ग्वाल बाल जो है सुबल श्रीदाम नंद, सुबल श्रीदाम कैसे उनके कान पर चढ़ते हैं। श्रद्धं विजु कृत पुण्य पुंजा, अनेक जन्म की जैसे सुकृति होने पर है भगवत अनुभूति होता है, उसी प्रकार मानो सुबल श्रीदाम है अहो कृष्ण के प्रति कैसे सख्त भाव से उनके कान पर चढ़ते हैं। सखा सख्त भावे करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोग आमी तुम्ही सम। सुबल श्रीदाम कृष्ण के साथ खेल कूद करते करते हार जाते हैं, तब कृष्ण के कान पर चढ़ते हैं अथवा चढ़ाते हैं और गाली गलौज भी करते एक दूसरे के साथ। रे रा तू सारे ऐसे ब्रज की जो भाषा जो है उसके द्वारा गाली गलौज भी करते रहते हैं। अपने झुटन को खिलाते हैं, झुटन खाते भी है। देखो हनुमान में ऐसे होता है, 10 में ऐसे नहीं होता, सख में ऐसे होता है। किंतु हनुमान 10 रस की है। हनुमान भगवान के तो झुटन को तो खाएंगे किंतु अपने खिलाएंगे, अपने झुटन को नहीं देंगे, किंतु सुबल श्रीदाम है खिलाएंगे है। देखो सबको इसी प्रकार साधक भजन करते करते अपने स्वरूपानुबंधी भाव यदि सक्का भाव हो गया वहां पर रुक जाएंगे, आगे वात्सल भाव के नहीं जाएंगे है। यहां पर जो कह रहे हैं जिसको जिस प्रकार भाव है माने स्वरूपानुबंधी वृत्ति है, वो वृत्ति धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, वात्सल्य के आगे वात्सल्य तक चले जाएगी है। और आगे जाकर जिसके माधुर्य रस है उस माधुर्य रस में प्रवेश करेगा है, श्रृंगार रस में, और उसी कथा को श्रवण कीर्तन में उसके आनंद होगा, उल्लास होगा है। आज समझ में नहीं है, ये स्वाभाविक वृत्ति है ये नेचुरल है। जिसके जितना जो रस सर्वानंद वृत्ति जितना है वह वृत्ति बढ़ते जाएगा। कब बढ़ते जाएगा? जितने परिमाण अनर्थ निवृत्ति हो गई। इस समय पर एक कार्य अनर्थ निवृत्ति यदि नहीं हो आगे नहीं बढ़ेगा उसको, और अनर्थ निवृत्ति हो जाने के बाद धीरे 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 अपने स्वरूपानुबंधी वृत्ति तक पहुंच जाएंगे। जैसे किसी के माधुर्य रस के स्वरूपानुबंधी वृत्ति है तो अनर्थ निवृत्ति हो जाने पर वो माधुर्य रस माधुर्य कथा में उसके आनंद होता है? समझ में है? उसी कथा के श्रवण कीर्तन में उसकी क्या होता है? आनंद होता है? गोपियों की कथा चर्चा जब तक नहीं हो तब तक उनकी हृदय प्रसन्न नहीं होगा है। गुरुदेव जी कथा हम लोग श्रवण करते हैं, सारे कथा को बोलते बोलते न कहीं वो गोपियों की कथा चर्चा करेंगे है। क्योंकि जो कथा बोल नहीं जब तक नहीं बोल तब तक सोचेंगे जब हम कुछ बोला ही नहीं है। क्या बोला मैंने? कुछ नहीं बोला, यही तो कहेंगे है। इसलिए सत्य मुनि के उनके जो स्वरूपानंद वृत्ति जो है यहां पर दिखा रहे हैं, कौन सा है? माधुर्य रस तक है। इसलिए उन्होंने दास्य भाव से तो स्वरूप प्रारंभ किया और प्रारंभ करते करते सख वात्सल्य और माधुर्य भावों की व्यक्त करते जा रहे हैं, जिससे उसके लालसा बढ़ते जाते हैं। लालसा बढ़ते जाएगा है। जिस प्रकार एक व्यक्ति के क्या खाने की इच्छा क्या है? मिठाई खाने की इच्छा है? सब कुछ खाने के बाद यदि इसकी मिठाई यदि नहीं दिया जाए, कहते आज कुछ खाया ही नहीं तुम, अरे घर में आज तो खीर बनाया ही नहीं तुमने, तो आज क्या क्या उत्सव किया तुमने? कुछ नहीं है। क्योंकि मिठाई खाने वाले व्यक्ति जो है उसके जब तक उसके मिठाई नहीं दिया, अनेक प्रकार के व्यंजन दे दे, व्यंजन माने सब्जियां दी है, सब प्रकार के करला से लेकर के
सब प्रकार की सब्जी, किंतु आपने क्या नहीं बनाया? खीर नहीं बनाई। ठाकुर जी के खीर भोग नहीं लगाया है? तो वो पूछेंगे क्या आज तुम ठाकुर की खीर भोग नहीं लगाया, कोई मिठाई भोग नहीं लगाया? क्यों? उनके मन में लालसा है, मिठाई जब तक नहीं खाया जाए तब उसके आनंद नहीं होता है कि समझे? है इसलिए है गुजरात में क्या करते हैं? सब मिठाई खिलाते हैं, सब गुजरात के सब मिठा के भगते हैं, सब है मिठाई 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 बस है। गुजरात में जाओ और उनमें सब क्या करते हैं? सब में किसी न किसी में वो चीनी डाल देते से हैं। अरे दाल भी बनाए हैं, उसे गुड़ डाल देते। गए आप गुजरात में जाओ, है हमारे भागवत सप्ताह में जाओ, देखोगे वो जो बनाने वाले होते हैं ना, दाल बने उसमें भी गुड़ डाल देते हैं, मिठाई। अच्छा हम ये कोई डालता है? कि गुजरात के लोग जो कुछ भी करें मिठाई है, सब खाने के बाद है मिठाई, और सब खाने के बाद चावल लास्ट में लेकर के आएगा है। हम गुजराती लोग में घर में जाते हैं, हम तो चावल खाने वाले हैं, सब खिला के बिल्कुल उठे के हाथ धोने के समय हो गया, इतने समय चावल लेकर खा, मतलब देखा रोटी तो खा चुके फिर के हैं, पहले रोटी खिला कर बिल्कुल अंतिम समय है कि नहीं है? वो भी थोड़ा चावल से लेते हैं, वो मिठाई भी चावल लाते हैं फिर। हाँ जो कुछ भी खिलाएंगे सब मिठाई है भाई। जो जिस खाने में जिसको लालच रहता है वो पूछता रहता है। कहने की तात्पर्य है ये जीवों की स्वरूप अनुबंधी वृत्ति है, वो जब तक प्रकाश नहीं हो रहा है तब तक वो आगे आगे लालसा बढ़ते जाएगा। इसलिए सत्यव्रत मुनि के यहीं पर करें, गुरुदेव यहीं पर सुंदर रूप में करें। ये सत्यव्रत मुनि के दास्य से तो शुरू किया, दास्य से करे सख के बाद वात्सल्य भी वर्णन कर दिया है। वात्सल्य से वर्णन होता है किस प्रकार माँ जसोदा गोपाल को किस प्रकार सेवा आदि करते हैं। वात्सल्य के श्लोक क्या है? माँ जसोदा गोपाल को कैसे सेवा आदि करते हैं, वात्सल्य से होता है? अपने स्तन आदि पान करा रहे हैं, गोपाल को कैसे सेवा आदि करते जा रहे हैं। जो ब्रह्मा आदि के लिए संभव नेमं ब्रिंच नम, ब्रह्मा जी के लिए संभव नहीं है, शिव जी के लिए भी संभव नहीं है, यहां पर लक्ष्मी देव के लिए भी संभव नहीं है, यहां तक भी भगवान कर रहे हैं मेरे बड़े भाई बलदेव के लिए भी संभव नहीं है। देखो गोपियां उसी भाव को कैसे प्राप्त कर देती हैं, यही तो भाव दिखा रहे हैं। इसलिए सत्यव्रत मुनि की लालसा धीरे धीरे और भी बढ़ते जा रहे हैं, समाप्त तो नहीं हुआ यहीं पर है। इसलिए कह रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद बतला रहे हैं कि गोप्पा अर्थात जशोदा मैया अथवा श्रीमती राधिका जिस मुख कमल का बारंबार चुम्बन करती है, दोनों ही हो सकता है। साधक अपने संबंध एवं अधिकार के अनुसार इस लीला का रस आस्वादन करेगा। कृष्ण के ओष्ठ की तुलना बिंबफल से दी गई। बिंबफल पकने पर कोमल स्निग्ध सौंदर्य युक्त होता है, किंतु श्री कृष्ण के ओष्ठ बिंबफल से भी अधिक स्निग्ध सौंदर्य युक्त और अत्यंत लोभनीय आकर्षणीय होते हैं। सनातन गोस्वामी पाद और एक अर्थ बतला रहे हैं कि कृष्ण के ओष्ठ इतने सुंदर होने पर भी दूसरों का अधरपान करने के लिए लालचते हैं।
है। बताओ तो उसी सही जिनकी अधर पान के लिए लाजते हैं और उनकी अधर कैसे होगा? बोले जिस अधर गोपियों के द्वारा बार बार चुंबित होते हैं, है? तो यहां पर कार्य ये कृष्ण गोपियों की अधर पल्लव के क्यों चुंबन क्यों करते हैं? कारण क्या है? जिससे यहां पर गोपियां महाभाव स्थिति में भी वर्णन करते हैं, जिसके राधा जी कार्य हैं। और अधर सुदानांसा महिमनी मोहिनी पैत्वा, अर्थात गोपियां विरह दशा में कहती हैं, अरे सखी देखो, वह भावी जीवन का पता था कि मैं इस ब्रजवासी को छोड़कर मथुरा और अन्यत्र चला जाऊंगा। कृष्ण एक छल है, कपट है। महाभाव दशा में गोपियां कृष्ण के लिए क्या कर रहे हैं? वो छल कपट कहते जा रहे हैं। महाभाव दशा में आकर के कृष्ण के क्या कर रहे हैं? उलाहना दे रहे हैं। उलाहना समझते हो? स्कोल्डिंग है। क्या कर रहे हैं? जो कृष्ण के तो पहले कृष्ण हम लोग के अधर पल्लव के जो क्यों बार बार चुम्बन क्यों करते थे? हैं? ये कृष्ण के तो उनके पता था ये ऐसे गोपियों की मैं एक दिन छोड़ करके चला जाऊंगा, है? किंतु जाने के पहले इनको तड़पते 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 मरते हुए मैं देखूंगा। किंतु मरेगा, तुम्हारी गोपियां तो मरेगी नहीं। क्यों? ना कृष्ण की जो मुखारविंद जो है उसमें क्या है? अमृत है? उस अमृत को उन्होंने क्या कि जबरदस्ती हमें पान करा दिया है। कृष्ण की जिहा में व कृष्ण के मुख में क्या है? अमृत है। गोपियां कह रही है, यहां पर श्रेष्ठ वचन के द्वारा गोपियां कह रही हैं जो कृष्ण क्या की जबरदस्ती करके हमारे अधर पल्लव को क्या कर दिया? चुम्बन किया है। अर्थात क्यों किया? जिनकी अधर पल्लव पान करने से है सब क्या हो जाएंगे? अमर बन जाएंगे। मरेगा नहीं, किंतु तड़पते रहेगा, है? आज इसलिए कहता सकृत अधर सोदनांग सा महिमनी पायत्वा, अर्थात गोपियां विरह में कहते हैं, अरे सखी उन्हें भावी जीवन का पता था, माने कृष्ण के भी पता था ये मैं एक दिन इन लोग के छोड़कर मैं चला जाऊंगा, है? और ब्रजबालाओं की है? इस प्रकार तड़पते तड़पते मैं देखूंगा। इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं, गोपियां कर रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं ये कृष्ण हमारे अधर के जो है चुंबन करें, किंतु कृष्ण ने किया कि बलपूर्वक, इसलिए वे बलपूर्वक एक बार क्षणिक समय के लिए अधरामृत को पान कराया, जिससे हम विरह में न मरकर चाहे केवल छटपटा रहे हैं, अरे प्राण से छोड़ जाए तब तो शांति मिले। गोपियां कह रही है, किंतु हमें तो मरेंगे नहीं, कहां से मरेंगे, है? और वास्तव ये सत्य नहीं है, यहीं पर कार्य है। इसलिए अमृत पान करने का व्यक्ति मरना नहीं है। इस उद्देश्य से अपने अधामृत को पान कराया। श्री कृष्ण के नेत्र, भ्रूर, हंस, उनकी हस्त, ओष्ठ, ये सब मानो पुष्पवान के सदृश है। एक बार वह अपने अंग को दर्शन कराकर सदा के लिए वो घायल कर देता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, वैद्य शिकारी क्या करते हैं? हिरण को मारने के लिए जंगल में एक स्थान पर क्या कर देते हैं? 2-4 खूंटी समझते हो, बांस को जो है थोड़ी सी गाड़ देते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी गाड़ देते, 2-4 इंच गाड़ देते हैं, 2-4 बांस गाड़ दिया और गाड़ दे करके
और उसे थोड़ी पास में आकर के थोड़ी दूर बैठ करके बंसी वादन करना शुरू कर देते हैं। और जंगल के हिरण और वो शिकारी की बंसी ध्वनि सुन करके उन्मत्त होकर के आ जाते हैं और आकर के ठीक जहां पर बांस गड़ा हुआ है ना, वहां पर बांस के सामने आकर के उन्हें हिलान देते। हिलान समझते हो, ऐसे टेक लेते शरीर को। माने वो बंसी ध्वनि की ऐसे सुंदर ताल लय मान होता है, उससे सब मोहित होकर के सब कुछ भूल जाते हैं और मानो उस बांस के ऊपर ही वो क्या करते हैं, सहारा लेकर के खड़ी हो जाते हैं। शरीर तो चलता नहीं और वो बांस तो थोड़ी सी गड़ा हुआ था नीचे की तरफ है। और जैसे वो हिरण बांस में ऐसे अपने शरीर को, जैसे गर्दन को थोड़ा टिकाते हैं और शांति से वो बांस क्या हो जाता है, गिर जाता है और शांति से वो हिरण गिर जाता है। और उसी समय वो शिकारी क्या करते हैं, लाठी लेकर के हिरण को पिटाई करना शुरू कर देते हैं और उनको मार डालते हैं। ऐसे ही हिरण के जो है सामने के पैर को तो सीधी होता है, ऐसे मुड़ता नहीं है। हिरण देखा आपने, हिरण जो दौड़ता है उनकी पैर जो है सामने के पैर ऐसे ऐसे करके, वो मुड़ता नहीं है। हम लोग के घुटने है ना, हमके पैर मुड़ जाता है, किंतु हिरण के सामने के पैर जो है वो घुटने नहीं होता है, ऐसे करके दौड़ता रहता है। पीछे के तो घुटने होता है, पीछे के पैर में तो घुटने होता है, समझते हैं ना, एक गांड होता है, क्योंकि पैर सामने की तरफ नहीं होता है। और सामने की तरफ घुटने ऐसे जब पैर जाते हैं और सामने के पैर तो ऐसे ऊपर हो गया और उठ नहीं पाते। और उस समय क्या करते हैं, वो शिकारी क्या करते हैं, लंबी एक बांस लेकर के फिर हिरण को मारता है और हिरण छटपटाते हुए प्राण छोड़ देते हैं। देखो कैसे निष्ठुर। उसी प्रकार कृष्ण ने क्या कि अपने सुंदर अधर पल्लव अधरामृत का हमको पान कराया। उनके सारे भ्रू अंग आगे के द्वारा मानो पुष्पवान, ये मानो इसको कहते भ्रू, मानो ये धनुष कहा जाता है, ये धनुष है। और नीचे के जो होता है उसी कहा जाता है प्रत्यंचा कहा जाता है। प्रत्यंचा समझते हो, उसे रस्सी जो है धनुष में जो रस्सी होता है। और उसमें आंख क्या है, दृष्टि क्या है, मानो वो तीक्ष्ण सौर है। सौर समझते हो, बाण है, एरो है। इसको कहा जाता है धनुष कहा गया, ये प्रत्यंचा हो जाता है, रस्सी जो कहा जाता है। और ये आंखों की दृष्टि क्या हो गया, अत्यंत तीक्ष्ण है, सौर कहा जाता है, एरो है। और देखो इसके द्वारा क्या करते हैं, हम लोग की सर्वविद्ध कर देते हैं। अर्थात अपने दृष्टि आदि के द्वारा, मंद मुस्कान आदि के द्वारा वो हम लोग के क्या वशीभूत कर लेते हैं। इसके जद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत धन विद्युत दंड धर्म विनष्टा सदोपि गृह कुटुंबं दीनम उत्सृज्य दीना बहवय विहंगा भिक्षु चर्जांग चरंती। श्रीमती राधिका कारी है, भ्रमर गीत में आ रही वह सुंदर कथा। विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका विरह जाला में तड़पती हुई अपने सखी से रोष पूर्वक आक्षेप से कह रही हैं, अरे सखी, यदि एक बार भी किसी के कानों में उनका चरित कथा यानी अमृत भरी लीला कथा पड़ जाए तो उसको क्या हाल होता है। इसमें अनेक प्रकार व्याख्या होता है, ब्रह्म भाव और दक्षिण भाव की कथा होती है। ब्रह्म भाव की कथा हो रही है, उल्हाना देते हुए श्रीमती राधिका कह रही है, जत अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत विद्युत दंड धर्म विनष्टा है। जत अनुचरित लीला, कृष्ण की ऐसे कथा जो है किसी के कान में एक बार पड़ जाए उसके क्या होता है,
द्वंद्व धर्म विनष्टा। द्वंद्व धर्म किसको कहा जाता है? द्वंद्व शब्द के अर्थ होता है मिलन, है द्वंद्व। द्वंद्व धर्म विनष्टा। द्वंद्व शब्द के अर्थ होता है, दो अर्थ होता है। द्वंद्व शब्द के अर्थ होता है मिलन, है इसे द्वंद्व समास कहा जाता है ना। द्वंद्व होता है मिलन, है पिता पुत्र में मिलन है, माता पुत्र में मिलन है। कितने स्नेह ममता के साथ गृह में रह रहे हैं, किंतु देखो कोई ऐसे कृष्ण कथा सुन लिया तो माता को छोड़ करके भाग जाते हैं। इसलिए कहता है द्वंद्व धर्म विनष्ट। जो माता पिता के स्नेह के द्वारा वो पालित हुए है, वो माता पिता को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, है? इसलिए कहते हैं द्वंद्व धर्म विनष्ट है। पति पत्नी में कितने सुख में रह रहे हैं, है? और कृष्ण कथा सुन करके बस पति पत्नी को दोनों छोड़ करके, है बस एक दूसरे छोड़ करके बस सन्यास लेकर के भागते रहते हैं। मैंने उस दिन कहा ना, विवाह के समय होता है सखिया में, है 7 फेर लगाना है। विवाह के समय कितने फेर लगाना पड़ता है? लगाया आपने? वो तो भूल गया शायद, है? बोले 7 फेर क्यों लगाया? बोले ये तुम्हारे पति 7 जन्म के पति बनेगा और ये तुम्हारे 7 जन्म की पत्नी बनेगी, हैं? आज समझ में नहीं कथा सुना है कि नहीं उस दिन, है? तब एक ने कहा भाई ये बात बताओ, ये मेरे पति जो है ये पहले जन्म से 7 कहां से शुरू हो रहे बताओ, है? ये मेरा पहले जन्म है कि ये 6वां की 5वां की 6वां की 7वां बताओ, है? भाई पहले तो मैं विवाह किया कि नहीं किया, है ना? ये पहली बार विवाह हो रहे हैं कर नहीं भाई। तो ये बात बताओ, ये पहले 7 जन्म की हमारा पति अच्छी तो है, रामचंद्र के भांति कोई पति मिले तो चलो 7 जन्म के लिए तो माना लिया जाए, है? आगे समझे। किंतु राक्षस के भांति को ये पति मिल जाए तो ये पति के लेकर के क्या करें, है? राक्षस पति के साथ हमारी यदि शादी हो जाए हम क्या करें? तो ये बताओ, ये हमारे पहले पति है कि फिर ये 2 नंबर की 3 नंबर की 4 नंबर कौन से जन्म की पति है ये बता दो, है? अंतिम पति है कि पहला पति है बताओ? 7 जन्म होना चाहिए ना। 7 फेरा लगाया तो ये हमारे कौन बनेगा? 7 जन्म की पति बनेगा, है? तो मैंने कहा भाई आनंद की बात है, ये तो सहज रूप में आप निर्णय दे सकते हैं, है? यदि ये पहली यहां से इस जन्म के आपके शुरू हो रहे हैं, तो समझ यदि कबूतर के भांति वो दोनों रह रहे हैं, तो ये समझना चाहिए यहां से आज से शुरू होते जा रहे हैं, ये पहली शादी है, हाँ। और यदि से जो पति पत्नी में अभी से झगड़ा शुरू होता है, दिन रात खटर मटर मटर खटर खटर मटर मटर खटर, हर रोज झगड़ा होते जा रहे, तो समझना चाहिए अंतिम ये अंतिम पति और अंतिम पत्नी है, माने 7वां है ये बस, है? आज समझिए और नहीं आएगा, है? अरे ये पति तो नहीं आएगा ना जो तुम्हारे 7 जन्म में जो बताया था, ये पत्नी भी नहीं आएगी और ये पत्नी नहीं आएगी। कम से कम ये तो 7 होना चाहिए ना। तुम 7 फेर लगाया, तुम जो 7 फेरा जो लगाया अग्नि के चारों तरफ रख करके जो 7 फेरा लगाया, ये तुम्हारे 7वां है कि 5वां है कि कौन सा है? तो 7वां यदि समझना चाहिए अंतिम होगा, यदि क्या झगड़ा हर रोज झगड़ा होते रहते, बोले हाँ जी बोले वृंदावन है। हाँ आप घर में देख लेना हाँ नहीं तो जैसे है ऐसे ही है, कोई बात नहीं, चेक कर लिया है? विचार करो, है? विदेश में तो और भी रस्म आता है। विवाह करके सब मैंने एक जगह भी शादी करा था,
एक लड़की शादी करने गए। पहले मैंने कहा जा देखो ये रामचंद्र की भांति, वही में मंत्र में है ना, रामचंद्र की भांति है, कभी अपने के पैर त्याग देना नहीं चाहिए। तो कहने लगे, उस लड़की कहने लगी, तो इनके साथ सारा जीवन रहना पड़ेगा। अरे महाराज ऐसे मत कहो। इनके साथ सारा जीवन रहना पड़ेगा। मैंने जब तक मैं जिंदा रहूं तब इनके साथ रहना पड़ेगा। बोले हाँ जी। बोले नहीं 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 महाराज, जैसे 10 साल का दो आप। आज से शादी के समय जो विवाह के समय उनके जामे बोलता हूँ ना, कोई कोई ऐसे मिल जाता है कहते हैं महाराज 10 साल से ज्यादा 10 years मैक्सिमम है। आ जाने। अच्छा, वास्तव जो है विदेश में तो है, बहुत लोग रहते हैं, कोई सारा जीवन तो रहते हैं, किंतु अधिकांश वर्तमान जो अधिक है 10 साल जो रहे ना, बहुत भाग्यवान है। हाँ, बोली बाबा परेशान हो गया। बात ऐसे ही ना, हमारी इंडिया तो कल्चर तो ऐसे नहीं है। जैसे भी हो एक जन्म जो है बिता देते हैं किसी प्रकार से, जो है चलो कोई बात है, परमपति भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर जत अनुचित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत धर्म विधुत दंड धर्म विनष्टा। अहो, कृष्ण के ऐसे मधुर कथा कोई सुन लेते हैं, उसके दंड धर्म यानी एक दंड शब्द क्या बताया, जो मिलन कहते विनष्ट हो जाता है। कहाँ पिता पुत्र में इतने सुंदर प्रेम रहा, और भगवत कथा सुन करके पिता को छोड़ करके बेटा क्या कर लेते हैं, सन्यास ले लेते हैं। पिताजी तड़पते रहते हैं, बेटा 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 कहाँ है ठीक है। क्यों? कृष्ण कथा श्रवण कर ले, इसलिए कह रहे जत अनुचित लीला कर्ण विषय विप्रुट सकृत न विधुत दंड धर्म विनष्टा सकृत विग्रह कुटुंबम दिन उत्सृज दीना। अहो, अपने मित्र आदि को त्याग देख करके वो क्या करता है, कृष्ण कथा सुन करके अत्यंत दीनहीन हो करके किसी प्रकार रुखी सुखी खा पी करके जीवन धारण करता रहता है। माता पिता को छोड़ करके, घर संग के सुख समृद्धि को छोड़ करके देखो जंगल में भटकता रहता है। बहव यो विहंगा भिक्खु चज्जा चरंती। वो कैसे जीवन बिताते हैं? बहव यह विहंगा, जिस प्रकार पक्षी है उड़ते उड़ते जहां पर शाम हो जाता है और वहां पर क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, फिर प्रातः काल होने के साथ ही साथ उड़ करके चले जाते हैं। देखो राजपूत राजघर के पुत्र है, जैसे रूप सनातन है, कोई साधारण नहीं थे। उदाहरण दे, रूप सनातन प्रधानमंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर हुसैन साहब, और सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में आकर के कैसे जीवन यापन करने लगे। हे राधे बजू ललित हे नंद सुनो कुत श्री गोवर्धन कल्प पाद बतले कालिंदी वन्ने कुत घसामत विति सर्वतो भजपुरे खेदिर महाविहल्लो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल को। वृंदावन में आकर के कैसे रोते रोते ब्रज की धूल में लोटपोट खाते हुए और रोदन करते हुए जमुना आदि को प्रणाम आदि करते हुए पूछते रहते हैं, हमारे प्राण गोविंद कहाँ है। हे राधे बजु ललित हे नंद सुनो कुत श्री गोवर्धन कल्प पाद बदे कालिंद वन्ने कुत घसामत विति सर्वतो भजपुरे खेदिर महाविहल्लो। कहाँ कहाँ एक एक रात्रि एक एक पेड़ के नीचे जीवन यापन करते थे, एक रात्रि रहते थे, ज्यादा नहीं है। उनकी भजन प्रणाली एक एक रात्रि एक एक पेड़ के नीचे रहकर भजन कर। देखो कैसे उनकी जीवन
है? शुष्क चना चिबाए भोग परिहरी। चना के भी पानी में भिगाते नहीं है, हम तो भिगा लेते हैं, वो भी सूखा है। थोड़ा चना ले लिया, मुट्ठी भर चना ले लिया और चिबाने के बाद जो पानी पी लिया, बस हो गया, भजन करना शुरू कर दो। इसलिए शुष्क चना चिबाए भोग परिहरी है। देखो कैसे उनके भजन, कहाँ प्रधानमंत्री, भोजन की कितने प्रकार की व्यवस्था है। राज प्रधानमंत्री है, जिसके कोई धन के अभाव कम है, धन कम नहीं, किंतु वृंदावन में आकर के एक एक पेड़ के नीचे रहने लगे है। मच्छरदानी तो भी नहीं लगा, हम तो मच्छरदानी लगाते हैं, पुरुष सनातन लगाया क्या? मच्छर लगते नहीं है। ये भी देखो सनातन गोस्वामी पाद यही क्या बोले, मानसी गंगा पर चक्रेश्वर महादेव के पास रहने लगे, मच्छर जब उनके ये करने सताने लगे, तो सनातन गोस्वामी पद मैं चला जाता हूँ, यहाँ पर बहुत मच्छर है। शिव जी बोले मैं धुआं दे देता हूँ जटा से धुआं निकाला और सब मच्छर भग गए। देख बोले सनातन मुझे छोड़ करके मत जाओ, है शिव जी के जटा में धुआं निकाल देता है आज बस मच्छर भग गया और वहीं पर रहने लगे है। देखो कैसे उनके जीवन भजन काल, इसलिए कह रहे वह विहंगा और भिक्षु चर्जा चरंती है। उनके वो देखो कहाँ महामंत्री थे सनातन गोस्वामी पाद, और यहीं पर दूसरे के घर में जाकर के क्या करते, भिक्षा मांग रहे है। अभी वृंदावन में गए नहीं आप लोग, जहाँ पे सोनार ताल है ना, सोनार ताल का जिसको कहते हैं, सोने के तार वृक्ष कहा जाता है, सोने का ताल वृक्ष है ना कहा जाता है, सोने के मंदिर जिसको कहा जाता है। तो गोविंद देव के मंदिर सामने बाएं तरफ हम लोग जाते नहीं, ये तरफ है, बड़ा सा खंबा भी है, वहीं पर आज तक नहीं, सोने का तो है कि नहीं है पता नहीं। चलो एक बंगाल के जो है एक जमींदार थे, उसके नाम था जगत सेठ, और दूसरे का नाम क्या था हम बोलते जा रहे हैं, तो सेठ जी था है। तो एक दिन एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, शाम हो गया है। तो शाम हो जाने के नाते लाला बाबू के मंदिर है ना, वो है लाला बाबू के मंदिर देखा, वहीं पर लिखा लाला बाबू के मंदिर है। पहले हम लोग जाते थे, आजकल तो जाते ही नहीं है, धीरे धीरे सब छूट गया, लोगों की पता ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं ज्यादा लोगों के साथ परिक्रमा थोड़ी होता है, बस केवल भीड़ होता है केवल है। दर्शन भी ठीक से नहीं होता है, ना हरि कथा ठीक से होता है, ना कुछ होता है। अभी तो आधा दर्शन भी नहीं किया है, आधा दर्शन किया बताओ है। तो लाला बाबू के मंदिर है वो, हम पहले लाला बाबू गुरुदेव के समय जो लाला बाबू मंदिर के में जाते हैं, वहीं पर लाला बाबू था, वो जमींदार थे बंगाल के है। तो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे और अपने घर लौटने के समय शाम हो गया, सूर्यास्त होने वाला था, पूर्व पश्चिम दिशा से लाल लाल हो गया, सूर्य दिन होने वाला था। उसमें सहयोग बीच में गांव में एक छोटा नदी था, उस नदी को पार करना था। नाव वाले जो है जब शाम हो गया ना है, वो नाव वाले इतने ही कह रहे हैं शाम हो गए, दिन चला गया, शाम हो गए, कोई जाने वाला है, इतने कहते हैं। बोले देखो नाव वाले जो होते हैं सारा दिन तो सुबह से लेकर के शाम तक वो लोगों की छोड़ते हैं, इस पार से लेके उस पार से लेके इस पार लेकर के आते जाते हैं। आज नहीं, इस पार से लोग ले जाते हैं, इस पार से छोड़ जाते हैं। आज है हम ब्राजील में जाते हैं, इसे देखिए उसे लंच इसमें बैठ करके उधर जाते हैं। कहाँ
ब्रज में हम कहाँ जो वो पार रहते हैं। परे हुआ नो नो संत कतर। अच्छा चलो है। अरे कृष्ण प्रिया के घर से उधर जाते हैं ना, मचिन से एयरपोर्ट के लिए जाते हैं ना। अच्छा चलो है, नाव इधर से वो लेकर जाते, इधर से ले पार पार होते रहते हैं नाव वाले। तो उस समय नाव वाले कहते हैं भाई रात हो जाता हम तो आगे नहीं लीजिए, उससे करें ये शाम हो गया है, कोई चलने वाला है चलो। देखो लाला बाबू की इतनी कथा सुनते ही उनके क्या मन में वैराग्य हो गया है। उसमें शब्द हो रहा है जिसे हमारे भक्तिमान ठाकुर जीवन होइलो अंत ना भुजिलाम प्राण गोविंद। जीवन के अंत हो गया, वृद्ध काल आ गया, मैं तो भगवान के भजन नहीं किया। जीवन होइलो शेष ना भुजिलाम ऋषिकेश है। जीवन होइलो शेष ना भुजिलाम ऋषिकेश। ऋषिकेश माने कृष्ण। जीवन तो अंत हो गया, भगवान तो भजन नहीं किया। इतने सुनते लाला बाबू के क्या हो गया, वैराग्य हो गया। उन्हें वास्तव विचार करने लगे, हाय हाय मेरे जीवन तो ऐसे चला गया। सारा जीवन जमींदारी किया, पैसा तो बहुत इकट्ठा किया, किंतु अंतिम काल में तो कुछ नहीं किया है। भजन तो किया ही नहीं भगवान के। उसी समय लाला बाबू ने किया कि अपने जमींदारी सब कुछ छोड़ करके वृंदावन चले आए हैं। इस वृंदावन में यहाँ पर जालापुर मंदिर है, यहाँ पर रह करके वो भजन करता था। गुरु के एक सदगुरु, उनके गुरु के कोई नाम है वहीं पर, उस मंदिर में जाओगे ना है, वृंदावन में रहते उस मंदिर को दिखा करके लाते आप लोग, भूल गए है। बहुत सुंदर मंदिर है विशाल। लाला बाबू मंदिर है वो है। चलो लाला बाबू तब उसने करने लगे जीव यहाँ पर वृंदावन के भजन करने लगे। गुरुदेव ने कहा तुम जाओ अपने अभिमान को छोड़ दो, तुम अपने के जमींदार अभी तक तुम्हारे भावना है, जाओ घर घर में जाकर के आटा भिक्षा कर लेकर के आओ, आटा भिक्षा करके ले आओ। तो लाला बाबू क्या करने लगे, नित्य प्रातः काल में भगवत सेवा गुरु सेवा के लिए वो ब्रजवासी के घर में जाकर के आटा भिक्षा करके लाते थे। 8-10 घर थोड़ा भिक्षा करके लाते थे। आशा गुरु के सेवा ऐसे करते करते कुछ दिन हो गए। एक दिन शाम के समय गुरुदेव के कहने लगे, गुरुदेव मैं तो आपके चरणाश्रय लिया, भजन तो कर रहा हूं, किंतु अभी तो गोविंद तो मेरा दर्शन नहीं हो रहा है। गुरुदेव ने कहा लाला, उसके नाम ही था लाला बाबू, क्या तुम सारे घर में वृंदावन में जितने घर सबके घर में जाते हो, सबके घर में जाते हो भिक्षा लाने के लिए है? गुरु त्रिकालदर्शी है। बोले नहीं, एक घर में नहीं जाता और सब घर में जाता हूं है। आज किसी घर में गए, काल किसी घर में गए। मैंने कहा ना मथुरा में ऐसी की घर नहीं जिस घर में मैंने खटखटाया नहीं, ऐसी कोई गली नहीं है जिस गली में मैं गए ही नहीं है। बस तो मेरे जीवन है मथुरा की ऐसी की गली ना, तो भिक्षा दे या नहीं दे, कम से कम उस गली में मैं गए, उस गली में मैं खटखटाया। दिया नहीं दिया कोई बात नहीं, कोई गाली दिया कुछ भी करे। तो उसी प्रकार फिर कहने लगे लाला बाबू, उसके गुरुदेव कहने लगे तुम सब घर में गए? बोले हाँ सब घर में तो गए, एक घर में नहीं गए। बोले कौन से घर में नहीं गए? बोले मैं जब जमींदार था है, और मेरे निकट में और एक जमींदार रहता था, उसके नाम था जगत सेठ। क्या नाम था? इसके नाम था लाला बाबू और उनके नाम था जगत सेठ। दोनों है ना राइवल, जमींदार में प्रतिद्वंदी कंपीट रहता था। एक दिन किसी कारण से एक दूसरे के साथ झगड़ा हो गया है, बहुत दिन की बात है, चला गया। आज वो लाला बाबू यहाँ पर वृंदावन में आकर के भजन कर रहे हैं, घर घर में भिक्षा करके लाते। और जगत सेठ जो है, वही जमींदार जो है, वो कहाँ है? अभी वही वृंदावन में है, एक अट्टालिका बनाया, अट्टालिका समझ तो बहुत सौदा बनाया, वहीं पर रह बिग हाउस है।
लाला बाबू उनके घर में नहीं जानते हैं जी, ये जगत सेठ ये मेरे साथ प्रतिद्वंदी करता था, मुझे गाली देता था, ये करता था, है? इसलिए उनके घर में नहीं जाते थे, हैं? तो उस समय उनके गुरुदेव लाला बाबू के गुरुदेव कहने लगे नहीं, तुम अपने अभिमान को छोड़ो, तुम मैं जमींदार थे, वो मेरा शत्रु था, ये मित्र था, ये छोड़ो। जब तुम्हारी शत्रु मित्रता भाव रहेगा तो भगवान कहां से दर्शन देंगे तुम्हें, है? गुरुदेव के आदेश होने के साथ ही साथ लाला बाबू ने क्या कि आज ही पहली बार जगत सेठ के घर में पधारे, और वो जगत सेठ है वो अपने ऊंची कमरे पर बैठे देखा, पहचान लिया, ओहो वही तो मेरा है प्रतिद्वंदी जमींदार लाला बाबू आज मेरे घर में आ रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए, है? लाला बाबू के द्वादश अंग में द्वादश तिलक, कंठी माला धारण करे। आहा, लाला बाबू की देखते ही जगत सेठ जल्दी जल्दी नीचे, ऊपर से नीचे आ गए, हैं? आकर के जब नीचे आ गए हैं, और उस समय लाला बाबू ने दरवाजा खटकाया, भिक्षांग दे, भिक्षांग दे, है? और उस समय लाला बाबू जगत सेठ को देख करके बास रो पड़े, कहने लगे जगत सेठ मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारे साथ जो मैंने प्रतिद्वंदिता की। ऐसे कहने के साथ ही साथ लाला बाबू के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, है? हैं? लाला बाबू फर्स्ट asked his forgiveness, है? ऐसे कहने के साथ ही साथ है, और लाला बाबू के हृदय में है प्रेम उत्पन्न हो गया, उनके आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, है? इसलिए यह स्मृति रखने के लिए वो मंदिर अभी तक है, क्या लाला बाबू मंदिर भी कहा जाता है? ये संस्था है, ऐसी कथा है। मैंने इसलिए कहा कहां लाला बाबू जमींदार थे, है? अगाध धन संपत्ति, अथाह धन संपत्ति के अधिकारी, आज वृंदावन में आकर के है राधे राधे कह करके घर घर में भिक्षा करें, है? वही तो राधा जी करें, भिक्षु चरंग चरंती यथा विहवा, है? अच्छा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो आगे हरि कथा। ये जो तीनों के रागे नहीं होता, किसका तीनों के रागे आता है किसी में, ये इसका कारण क्या होता है? वैराग्य यदि एक शशान वैराग्य आता है, पहले कहा दिया ना, वैराग्य कब होता है? शुद्ध वैराग्य होता है भक्ति उत्पन्न होने पर, ज्ञान वैराग्य जत अहित कम, है? इसके पहले जो वैराग्य जो होता है वो कहीं आरोप रूप में आता है। आरोप जानते हो, है? इम्पोज है, आरोप होता है, पहले आरोप सिद्धा में आ जाता है भक्ति, है? आ सकते। और ज्ञान वैराग्य जो होता है उसमें भक्ति देवी उदित होने पर ज्ञान वैराग्य हो जाता है? ये वास्तविक हो जाता है। जब तक भक्ति नहीं उदित होता है उसके पहले जो ज्ञान वैराग्य वो केवल इम्पोज होता है, केवल आरोप होता है? और शुद्ध भक्ति इसलिए कहते हैं, जब क्या बोले श्लोक है, वासुदेवे पराभक्ति, जिसमें वासुदेव भगवान में पराभक्ति होती है, ज्ञान और वैराग्य जत अहितुकम, वो श्लोक क्या है? वासुदेव भगवान में भक्ति होने पर ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान माने तत्व ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, सिद्धांत आ जाता है, और साथ ही साथ विषय के प्रति अनासक्त हो जाता है? स्थित कार्य है।
आपने बताया ना स्वरूप अनुबंधी वृत्ति के बारे में, तो उसमें जो लालसा और अनर्थ निवृत्ति है, दोनों पैरेलल प्रोसेस है या अनर्थ निवृत्ति जितना होते रहेगा लालसा उतनी बढ़ती जाएगी। पैरेलल चलेगा, जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे हाँ, लालसा बढ़ती जाएगी, मतलब बिना अनर्थ निवृत्ति के लालसा नहीं बढ़ेगी। अनर्थ जो निवृत्ति में जो लालसा होता है वो माने शुद्ध नहीं है। क्या बताया? अनर्थ निवृत्ति में जो लालसा, नहीं, अनर्थ युक्त अवस्था में जो लालसा होता है, लालसा में लोगिंग होता है, वो शुद्ध नहीं है। आभास होता है, वो तो क्षणिक रूप में होता है है? किंतु अनर्थ जितने निवृत्ति हो जाएगा लालसा उतनी बढ़ते जाएगा, अपराकृत लालसा। ये दास्य से सख बढ़ते जाएगा, सख से वात्सल्य होती जाएगा, अनर्थ निवृत्ति होती जाती है। इसलिए अनर्थ निवृत्ति एक साथ में नहीं होता है। अनर्थ निवृत्ति भी 5 स्टेज कहा गया। क्या क्या? एकोदशी वर्तिनी, बहुदेशी वर्तिनी, प्राय की, पूर्णा और आत्यंत की है, ये सब होता है ना। ये यदि हमारे अनर्थ निवृत्ति एक साथ में थोड़ी हो जाता है, सब एक साथ में चला नहीं जाता है, उसकी धीरे धीरे एक प्रोसीड्यूर होता है। एकोदशी वर्तिनी, बहुदेशी वर्तिनी, प्राय की होता है, फिर पूर्णा होता है। अनर्थ निवृत्ति तो हो रहा है, किंतु अनर्थ निवृत्ति एक साथ में नहीं जा रहे हैं, स्टेज बाय स्टेज जाते हैं। जितना अनर्थ निवृत्ति जा रहे हैं और उतना ही लालसा बढ़ते जा रहे हैं। ये होती है हैं? क्या? गो फास्ट। अरे जितना अनर्थ निवृत्ति जो जितनी जा रही है भजन के अनुसार होती जा रही है। जन्म जन्मांतर लग जाता है, एक दिन में थोड़ी हो जाता है। काम क्रोध आदि ये सब दूरीभूत होते जा रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य है, अनर्थ भी के 4 प्रकार के अनर्थ भी कहा गया है। स्वरूप भवम, हृदय दुर्बुल्ल, असत तृष्णा, अपराध, दुष्कृति उत्थान अर्थ, सुकृति उत्थान अर्थ, भक्ति उत्थान अर्थ और अपराध उत्थान अर्थ, ये समस्त अनर्थ के बारे में कहा गया। इसलिए एक अनर्थ एक दिन में नहीं जाता है, जन्म जन्मांतर लग जाता है, एक जन्म में थोड़ी हो जाता है। जन्म तो भजन करना पड़ता है। गुरुदेव एक प्रश्न है कि किस दशा में आपको संकेत मिलता है कि आपका स्वरूप क्या? जब साधक जो है आसक्ति दशा के छोड़ के भाव दशा में आ जाता है। आसक्ति दशा में उसके कहा जाता है क्या बोले, आभास शुरू हो जाता है। आभास समझते हो? जैसे सूर्य पूर्व दिशा उदित होता है, कैसे जानेंगे ये दिशा पूर्व है? आप कोई अनजान देश पर स्थान पर आ गए, अज्ञात स्थान पर देश में आ गए, जानते नहीं है, रात्रि काल में यहाँ पर आ गए, आप कैसे जानोगे ये पूर्व है कि ये पश्चिम है? प्रातः काल होने के पहले उसके आप उजाला देखे बारे, शायद 4 डायरेक्शन देखोगे, 3 डायरेक्शन ज्यादा अंधकार देखोगे, और पूर्व दिशा क्या होगा है, उजाला थोड़ा दिखाई पड़ता, तब समझ में ये पूर्व है। अभी सूर्य उठा ही नहीं है। सूर्य उठने पर आपके क्या पूर्णतः रूप में आपको विश्वास होगा ये पूर्व दिशा है, क्योंकि सूर्य तो पूर्व दिशा में उदित होता है ना, पश्चिम दिशा में। किंतु अभी आपको जो है ये प्रतीत होगा, उजाला ज्यादा देखने पर पता लगेगा ये पूर्व दिशा है। उसी प्रकार साधक भजन करते करते जब आसक्ति दशा में पहुंच जाता है, तब उनके प्रतीत होता है अपने स्वरूप की उपलब्धि होता है। जथा जथा मृज्यमानम, जिस प्रकार क्या बोले अंधकार दूर होने पर और रोशनी आदि दिखाई पड़ता रहता है, उजाला होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय में जो अनर्थ दूरीभूत होते, एकोदशी वर्तिनी, बहुदेशी वर्तिनी, प्राय की, पूर्णा, आतंत की, ये सब 10 दिखाया गया। एकोदशी वर्तिनी श्रद्धा से, श्रद्धा आदि के द्वारा एकोदशी वर्तिनी 1 पार्ट ऑफ अनर्थ रिमूव फ्रॉम योर हार्ट, 1% की 2% गए, अनर्थ चला गया। साधु संघ आदि के द्वारा कहां तक चले जाते हैं? 50% चला जाता है। बहुदेश वर्तिनी, मोर देन 50, बहुदेश वर्तिनी कहा गया। साधु संघ भजन कर निष्ठा तक पहुंच जाते हैं उसमें, बहुदेश वर्तिनी। प्राय की मीन्स ऑलमोस्ट है, तो उससे क्या कितना जाता है?
95 तक चले जाता है अनशन से। एक बहुत देशों ने प्राय की रह गया, थोड़ा बहुत रह गया। पूर्णा होता है क्या? निष्ठा।